मैं उस वक्त जग कर बैठ गया जब किसी की चीख मेरी नींद की खामोशियों को चीरते हुए मेरे जहन में उतर गई। मैं उठकर अपने पलंग पर बैठ गया। एक बार फिर से मैंने अपने पूरे कमरे में अपनी नज़रें दौड़ाई, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी कुछ ही देर पहले किसी की मौजूदगी का एहसास किया था। कोई तो था जो बैठकर यहाँ पर चीखा था। ये चीख इतनी भयानक थी कि कितना भी गहरी नींद में सोया हुआ इंसान हो, उसे ये चीख जरूर सुनाई पड़ती। फिर मैं क्यों नहीं जग जाता और चीख सुनकर ही मैं जगा था, मगर यहाँ पर कोई नहीं था। मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था और थोड़ा हैरान भी था। ये वाकया मेरे साथ तीसरी बार पेश आया था जब मैंने अपने कमरे में किसी के होने का एहसास किया था, मगर वहाँ पर किसी को पाता नहीं था। मैंने कुछ देर पलंग पर बैठा रहा, फिर खुद को संभाल कर मैंने दोबारा से सोने की कोशिश की। उस चीज़ को मैंने किसी बुरे सपने की तरह भूल जाना ही बेहतर समझा, मगर ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं नहीं जानता था कि अगले ही पल मेरे साथ क्या होने वाला है। उस रात मेरे साथ क्या क्या पेश आया, ये बताने से पहले मैं आपको अपना परिचय करवा देना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक है और उन दिनों मैं अपने गांव से लखनऊ में नौकरी के सिलसिले में आया था। यहाँ पर मुझे नौकरी मिल गई थी और मैंने किराए पर एक मकान भी ढूंढ रखा था और उसी मकान में मैं पिछले 3 साल से रह रहा था। मुझे 3 सालों के बीच कभी भी इस मकान में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आई, मगर उस रात अचानक से न जाने ऐसी घटनाएं मेरे साथ क्यों घटने लगी। उस रात मैं आम दिनों की तरह अपने घर को लौट कर आया था। खाना पीना खाकर मैं लेट गया। कुछ देर के बाद मुझ पर नींद सवार हो गई और मैं सो गया। मैं गहरी नींद में सो रहा था कि तभी मैंने अपने आसपास किसी की खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ कुछ बच्चों की मालूम पड़ रही थी। मेरी आंखें खुल गईं और मैं उठकर बैठ गया। मैंने चारों ओर कमरे में नज़रें दौड़ाई, वहाँ कोई नहीं था। मैंने इसे अपना सपना समझा और दोबारा से लेट गया। कुछ देर के बाद नींद मुझ पर फिर से सवार हुई। मैं फिर सो गया और मेरे सोते ही एक बार फिर मेरे कानों में अजीब सी आवाज़ें पड़ी। मैं उठकर बैठ गया। मुझे यूं लगा था कि कोई भागकर मेरे पलंग के पास से गुजरा है। मैंने एक एक कमरा चेक किया, खिड़की दरवाजे चेक किए, सब कुछ ठीक से बंद था, मगर न जाने क्यों मुझे बार बार शंकाएं हो रही थी। मैं थोड़ा सा बाहर निकल के भी चेक करना चाहता था, फिर सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं। मैं आकर अपने पलंग पर लेट गया और इसे एक सपना समझकर मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा और कुछ ही देर में मैं फिर गहरी नींद में खो गया और इस बार एक भयानक चीख मुझे सुनाई दी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया और मैं उठकर बैठ गया। फिर से कमरे में मैंने अपनी नज़रें दौड़ाई, वहाँ कोई नहीं था, मगर वो चीख मैंने अपने बिल्कुल करीब से सुनी थी। मुझे यकीन था कि ये सपना नहीं है, क्योंकि मैंने उस चीख को साफ साफ सुना था। मगर अब मैं करता भी क्या, क्योंकि मुझे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा सा डरने सा लगा था। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैं करता भी तो क्या, किसे बताता, क्योंकि जिस जगह मैं रहता था वहाँ आसपास में एक आध मकान ही बने हुए थे और वो भी आसपास में आपस में कोई बोलचाल नहीं रखते थे। मैं अपना सिर पकड़कर बैठा था। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, यही सोच रहा था। फिर मैंने खुद को समझाते हुए कहा कि मैं फिजूल में ही चिंताएं कर रहा हूं, ये सिर्फ मेरा सपना ही हो सकता है। ये सोचकर मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, मगर कुछ ही पल में मुझे किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई धप की आवाज़ करके फर्श पर कूदा हो। इस बार मैंने ये आवाज़ जागते हुए सुनी थी,
मैं उठकर तुरंत बैठा। आवाज़ किचन की ओर से आई थी। मैं उधर तुरंत भाग कर गया। वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर से अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता भी ना था। सारे खिड़की और दरवाजे सब बंद थे। फिर कोई अंदर कैसे आ सकता था? और अगर कोई अंदर है तो वो दिखता क्यों नहीं? और अगर वो दिखता नहीं तो कहीं वो कोई भूत या प्रेत तो नहीं? ये सारे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। मैं डरने लगा। फिर मैं हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मेरा दिल धड़क रहा था, कमरे से बाहर जाऊं या ना जाऊं। इन्हीं बातों में मेरा मन भी उलझ रहा था। मगर मैं कमरे से बाहर गया। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर बगीचे में जाकर टहलने लगा। बाहर बगीचे में टहलते हुए मेरी नज़र मेरे मेन गेट पर पड़ी तो मैं कांप कर रह गया। वहाँ पर मैंने एक बहुत ही बुजुर्ग और भयानक इंसान को अपने घर के अंदर झांकते हुए पाया। दूर से उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था, काला साया सा लग रहा था। उसकी परछाई ही मैं देख पा रहा था। मैं डर सा गया था। यकीनन वो भी मुझे देख रहा था, क्योंकि मैं ठीक सामने ही खड़ा था। अगर वो कोई चोर उचक्का होता तो वहाँ से भागता, मगर वो वहीं पर खड़ा रहा। मैं भी सोच रहा था कि आखिर ये है कौन। मैं हिम्मत करके एक एक कदम बढ़ाकर उसके करीब जाने लगा। मैंने वहाँ पर एक डंडा पड़ा हुआ देखा, उसे अपने हाथ में ले लिया और फिर आगे बढ़ने लगा। थोड़ा सा करीब जाकर मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? मेरी बात का उसने कोई जवाब न दिया। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। मैंने सोच रखा था कि अगर ये कोई चोर या डकैत हुआ तो मैं इस पर हमला करने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं थोड़ा करीब जाकर फिर से उससे कहने लगा, कौन है वहाँ पर? क्या चाहिए? इस पर वो कहने लगा, मैं हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने वो देखा। ये बात उसकी मुझे समझ नहीं आई। वो बात तो मुझसे कर रहा था, मगर देख मेरे घर की ओर रहा था। मैंने पलट कर अपने घर की ओर देखा और फिर उस बुजुर्ग से कहने लगा, आखिर क्या बात है, यहाँ ताका झाकी क्यों कर रहे हो? इस पर वो बुजुर्ग बोला, अंदर अंदर कोई है। उसकी बात ने मुझे डरा कर रख दिया। मैं उससे कहने लगा, कौन है अंदर? उसने कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने किसी को अंदर जाते देखा। अंदर? मगर अंदर तो कोई नहीं है। हाँ, मैंने अंदर जाते देखा, तभी तो मैं देख रहा हूँ। तुम्हें कोई दिखाई ना दिया? उसकी बात ने मुझे डरा कर रख दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। मैंने उससे कहा, ठीक ठीक बताइए कि अंदर कौन है, क्या कहना चाहते हैं आप? इस पर वो बुजुर्ग कहने लगे, अंदर मैंने 3 लोगों को जाते देखा। बड़ा लंबा सा इंसान था। वो कोई औरत जात थी जो आम औरतों से लंबी थी। नहीं, वो कोई आदम जात था। उसके लंबे घने बाल थे और उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। एक लड़की मालूम दे रही थी और एक लड़का। वो लोग तुम्हारे घर गए थे, छोटे छोटे थे। मैं उनकी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी अंदर से ही आया हूँ और अंदर कोई नहीं है। मेरी बात पर वो बोले, अंदर कोई नहीं है, मगर मैंने जाते देखा है। वो छोटी सी बच्ची 2 बार में इतनी बड़ी दीवार फांद के छत पर चली गई और वो लड़का न जाने कैसे बंद खिड़की से अंदर चला गया। फिर कुछ देर के बाद वो लंबा सा इंसान, नहीं, वो कोई औरत थी। मुझे नहीं समझ आया कि वो औरत थी या आदमी। वो भी गायब हो गया। अब ये बातें सुनकर मैं डर सा गया। मैंने उनसे कहा, बाबा आप ये क्या बातें कर रहे हैं? अंदर इस तरह से कोई छोटी बच्ची, कोई लड़का और पुरस्कार ढंग से चला गया। मैंने खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर रखे थे। मेरी बात पर वो बुजुर्ग बोले, नहीं तुम नहीं समझते हो। उन्हें खिड़की दरवाजे
कोई भी ताले नहीं रोक सकते। तुम खुशकिस्मत हो कि बचे हुए हो। अंदर मत जाना और भाग जाओ यहाँ से, यहाँ मत रुको। उनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा डरवा रही थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत बांधी। कहने लगा, आप ये क्या बातें कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर कौन है मैं देखता हूँ। ये कहकर मैं वापस अपने कमरे की ओर जाने लगा। मुझे जाता देखकर वो बुजुर्ग कहने लगे, अंदर मत जाओ बेटा, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैंने उनकी बात को अनसुनी कर दिया और अपने कमरे में चला गया। अंदर आकर मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। उसकी बातें मेरे दिमाग पर कुछ इस कदर चढ़ी थी कि मैं सचमुच किसी की मौजूदगी का एहसास कर रहा था। ये सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं एक एक कमरा फिर से चेक करने लगा, मगर वहाँ पर मुझे कोई दिखाई न दिया। मैंने झांक कर फिर बाहर देखा, वो बुजुर्ग अभी भी खड़े थे। मैं उनके करीब गया। कहने लगा, अब आप यहाँ से जाइए और मेरा दिमाग न खाइए, चलिए भागिए यहाँ से। मेरे डपट कर कहने पर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहाँ से जाने लगा। मैं वापस आकर अपने कमरे में बैठ गया। उसकी बातों ने मेरे दिमाग पर कुछ यूं असर डाला था कि मुझे उसकी बताई हुई एक एक बात अपने आंखों के सामने होती हुई दिखाई पड़ रही थी। मैंने किसी तरह से खुद को संभाला और फिर जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर मेरा सोना बर्बाद था। अब डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पसीने से सराबोर हो चुका था। मैंने पंखा ऑन किया और फिर सोने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार मैंने फिर से किसी की आहट महसूस की। कोई मुंह दबाकर हंसा था। मैं झट से उठकर बैठ गया और फिर से मैं रसोई घर की ओर गया। इस बार जो मैंने देखा तो 1 मिनट के लिए मेरे शरीर में सारा का सारा खून जमा का जमा रह गया। मैंने अपने सामने 2 बच्चों को बैठे पाया। उन्हें देखकर मैं थरथरा कर कांपने लगा, मगर अगले ही पल मैंने खुद को संभालते हुए उनसे कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर कैसे आए? मेरे इतना कहने पर वो दोनों बड़ी मासूमियत से मुझसे कहने लगे, हमें मारिए नहीं, हमें बाहर मत छोड़िएगा, वरना वो हमें मार देगा। मैंने कहा, कौन मार देगा? वो कहने लगे, वो जिससे आप बाहर बात कर रहे थे। वो तुम्हें क्यों मारने लगा? क्या बात है? मेरे पूछने पर उन लोगों ने कहा, वो न जाने कहाँ से मेरे घर में चला आया था, हमारे माँ बाप को कत्ल कर दिया। वो कोई इंसान नहीं, एक बड़ा शैतान है। मैंने खुद अपने सामने उसको अपना रूप बदलते देखा था। हम लोग डर के मारे वहाँ से भाग आए। इसने हमारा पीछा किया और हम लोग यहाँ तक चले आए थे। बच्चों के इतना कहते ही मेरा जिस्म डर के मारे थरथरा कर कांपने लगा था। मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैं जिसके करीब में खड़ा था वो एक भयानक शैतान था जो किसी वजह से मेरे घर में नहीं घुसा। वो चाहता तो मुझे भी मार सकता था, मगर मेरी जान बच गई और मैं सही सलामत हूँ। ये सोचकर मैं कांप कर रह गया। फिर मैंने उन दोनों बच्चों को वहाँ बिठाया, पानी पिलाया और उनसे कहा कि वो परेशान ना हो। मैंने उनसे उनके घर पर सुबह छोड़ने का वादा किया। उन दोनों बच्चों की उम्र कुछ 8 से 9 साल की रही होगी। एक छोटी लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 9 साल की थी और लड़का लगभग 10 साल का लग रहा था। मैंने दोनों को वहीं पर बैठने को कहा, मगर मैंने गौर किया वो लड़की थरथरा कर कांप रही थी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो उसे बहुत तेज बुखार था, शरीर आग की तरह तप रहा था। मैंने कहा, अरे इसे तो कितनी तेज बुखार है। मेरे इतना कहते ही वो बच्ची मेरी गोद में आकर गिर गई। उसे होश न रहा और मैं डर सा गया। उसको यूं बेहोश होता देख वो लड़का रोने लगा। मैंने उस बच्चे से कहा,
तुम परेशान मत हो, लगता है कि खौफ के कारण इसे तेजी से बुखार हो गया है। हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरी बात सुनकर उस लड़के ने कहा, मगर मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, डरो नहीं, सब ठीक होगा। मैंने ये कहकर उस बच्ची को गोद में उठाया और बाहर निकलने लगा। बाहर निकलते वक्त एक पल के लिए तो मेरा जहन कांपा, मगर बच्ची की हालत देखकर मैं हिम्मत बटोर के अपने घर से बाहर की ओर निकल पड़ा था। मैं साइकिल पर सवार हुआ, गोद में बच्ची को संभाला और पीछे उस लड़के को बिठा लिया। तेज तेज पैडल मारता हुआ मैं डॉक्टर की क्लिनिक की ओर जा रहा था। एक डॉक्टर जो वहीं पर रहते थे, उन्होंने अपने घर पर ही क्लिनिक खोल रखी थी। मेरी अच्छी जान पहचान थी और मैं उन्हीं के पास जा रहा था। मेरे घर से उनका फासला लगभग आधे घंटे का था और इस आधे घंटे के दरमियान के रास्ते में काफ़ी सन्नाटा रहता था। उन दिनों मोटर कारें वहाँ से बहुत कम गुजरा करती थीं। मैं तेज तेज पैडल मारता हुआ डॉक्टर के यहाँ जाने की कोशिश कर रहा था और न जाने क्यों उस वक्त वो रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अभी कुछ दूर पर पहुँचा ही था कि अचानक से न जाने कैसे वो बूढ़ा इंसान मेरे सामने आ गया। मैं उससे टकरा गया और साइकिल से गिर गया। बच्चा भी गिर गया और लड़की भी मेरे हाथ से छूट गई। उस बूढ़े इंसान को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मेरे साथ साथ वो लड़का भी चीखने लगा। मैंने उस लड़के का हाथ पकड़ा, बच्ची को गोद में उठाया और वहाँ से भागने लगा। वो बूढ़ा इंसान हम लोग के पीछे दौड़ा, मगर मैं इतनी तेज़ी से भागा कि फिर पलट कर नहीं देखा। भागते हुए हमने इस बात का गौर नहीं किया कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमारे सामने जो भी रास्ता आता हम उस ओर भागने लगते। भागते भागते हम काफ़ी दूर तक निकल आए। भागते हुए मैंने ये महसूस किया कि वो लड़का जो अभी मेरे साथ भाग रहा था वो अब वहाँ पर नहीं है। मैं रुक गया, इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक वो लड़का हमें कहीं दिखाई ना दिया। मैं डर गया और आवाज़ लगाकर उसे बुलाने लगा। उसका नाम तो मैं जानता नहीं था, बस मैं यूं ही चिल्लाते हुए कि तुम कहाँ हो, तुम हो कहाँ, यही बोलते हुए मैं उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। मैं ज़्यादा दूर नहीं गया क्योंकि मुझे उस बुजुर्ग शैतान का डर था। मैं उस बच्ची को गोद में लिए वहाँ से आगे बढ़ गया। मैंने उस बच्चे की परवाह ना की। अब जो हाथ में बच्ची थी मुझे उसकी फ़िक्र थी। मैं भागते हुए काफ़ी दूर तक आ गया था। भागते भागते थक भी गया था तो मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया और उस बच्ची को अपनी गोद में ही लिए रहा। जब मैं वहाँ पर बैठा मुझे महसूस हुआ कि उस बच्ची का वज़न पहले से थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका था। मुझे लगा कि थकान के कारण ऐसा लग रहा है। कुछ देर वहाँ बैठे रहने के बाद मैंने फिर महसूस किया कि उस बच्ची का वज़न अब और बढ़ गया है। मैं हैरत में पड़ गया और मैंने एक बात और गौर की, उस बच्ची का आकार पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने इस बात को जैसे महसूस किया, मैंने उस बच्ची को वहीं दरख्त के नीचे रख दिया। मैं उस बच्ची से थोड़ा दूर जा खड़ा हुआ और उसे देखने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बच्ची को मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी बच्ची के रूप में अपने गोद में लिया था, वो अब एक औरत का रूप धारण कर चुकी थी। मगर ये सब कैसे हो सकता था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि मैंने उस बच्ची के जिस्म में हरकत महसूस की। मैंने देखा कि उस बच्ची ने अपनी आंखें खोल दी और अपनी गर्दन मोड़कर मेरी ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर एक शैतानियत भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। मैं ये सब देखकर डरने लगा। वो उठकर अपनी जगह पर बैठ गई और कहर आलूद नज़रों से मुझे घूरने लगी। मेरे देखते ही देखते उसका रंग और रूप इतना भयानक हो गया कि कोई भी कच्चे दिल का इंसान उसे देखते ही
मौत के घाट उतर जाए। मैं ये देखकर वहाँ से भागने लगा। मैं समझ चुका था कि ये सब मुझे फंसाने की कोई चाल थी। मैं भागता हुआ काफ़ी आगे निकल आया और फिर मुझे एक घर दिखाई दिया। मैं दौड़कर उस घर के पास चला गया। वहाँ जाकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे 2 बार दरवाज़ा खटखटाते ही वो खुल गया। अंदर एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं खौफ के मारे अंदर चला गया। उन बुजुर्ग ने उस दरवाजे को बंद किया। मेरी ओर पलट कर देखा तो मैं एक बार फिर खौफ के साए से घिर चुका था। ये वही बुजुर्ग थे जिनसे मैं भाग रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें आगाह करने आया हूँ। ये वही लोग हैं जिनको मैंने तुम्हारे घर में घुसते देखा था, मगर तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने उन बुजुर्ग की बात सुनी और उनसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा कि मैं उन बच्चों की बातों में आ गया था, इसीलिए आपसे दूर भाग रहा था। हमें माफ़ कर दें और हमें इनसे बचा लें। इस पर वो बुजुर्ग हमसे कहने लगे, तुम डरो नहीं, इनसे तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, मगर 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 क्या? मगर तुमको मुझसे कौन बचाएगा? उन बुजुर्ग की ये बात सुनकर मैं फिर कांप गया। मैंने देखा कि वो बुजुर्ग अब अपने असली रूप में आने लगे थे। लाल बड़ी आंखें, शैतानों जैसा चेहरा। वो मेरे तरफ बढ़ने लगे। मैं डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मगर मैं एक खिड़की के सहारे बाहर निकल आया। वो बुजुर्ग भी मेरे सामने आ गए। मैं जहाँ जहाँ जाता वो मेरे पीछे पीछे चले आते। मैं पूरी जान लगाकर भाग रहा था और वो मेरे हर रास्ते पर आकर मुझे चोट पहुँचा रहे थे। मैंने मन ही मन भगवान को याद किया, भगवान से प्रार्थना की कि उस रात मेरी जान बचा लें। ये प्रार्थना करते ही मैं जोर लगाकर भागने लगा। मैं जितनी तेज हो सकता था वहाँ से निकलने लगा, मगर मेरी सारी कोशिशें सब नाकाम होती नजर आ रही थी। वो शैतान बूढ़ा हर बार मेरे सामने आ जाता। देखते ही देखते वो दोनों बच्चे भी उसके साथ हो गए जिनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। मैं सारा खेल समझ गया कि ये तीनों ही आपस में मिले हुए थे जिन्होंने मुझे अपना शिकार बनाया। मैं चारों ओर से उनसे घिर चुका था। अब मेरे पास सिर्फ मर जाने के सिवा कोई दूसरा चारा न था। मेरे हाथ पैर डर के मारे जाम हो गए। अब एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। वो बुजुर्ग शैतान मेरे करीब आया और मुझे एक जोरदार तमाचा दे मारा। मैं चक्कर खाकर वहीं पर गिर गया। अब ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे जकड़ कर रखा हुआ है। मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था और वो तीनों मुझे मारने के लिए मेरे करीब बढ़ रहे थे। मैं लाचार हो चुका था और अब मरने ही वाला था। वो लोग मेरे करीब आ गए और जैसे ही उन लोगों ने मुझे हाथ लगाया, तभी अजान की एक तेज आवाज़ मेरे और उनके कानों से टकराई, जिसे सुनकर वो सब बुरी तरह चीखने लगे और मुझसे दूर भागे। उन्होंने अपने कानों को अपने हाथों से ढक रखा था, मगर फिर भी वो चीख रहे थे। उस दौरान मुझे अपने अंदर एक अजीब सी चुस्ती और स्फूर्ति का अनुभव हुआ। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा कि करीब में ही एक मस्जिद बनी हुई थी। मैं जोर लगाकर उस ओर भागने लगा। उन लोगों ने कुछ दूर तक तो मेरा पीछा किया, मगर फिर वहीं पर खड़े होकर मुझे जाता देखने लगे। मैं भागते भागते मस्जिद के दरवाजे पर जा गिरा और फिर मुझे होश ना रहा। जब काफ़ी देर के बाद मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और 3-4 लोगों ने मुझे घेर रखा था। उन लोगों ने मुझसे मेरी खैरियत पूछी तो मैंने रात में बीता हुआ सारा वाक़या उन्हें बयां कर दिया।
वो लोग समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा उस मकान में मत रहना, वहाँ कभी शैतानों का बसेरा था। उन्होंने ही तुम्हें इस तरह से परेशान किया है। उनकी बात सुनकर मैंने दूसरे ही दिन उस मकान को खाली कर दिया। आज भी मैं जब इस घटना को याद करता हूँ तो अंदर से दहल जाता हूँ।